क्या इजरायल ईरान युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से यू टर्न लेना मुमकिन नहीं है? क्या यह जंग उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से रास्ता सिर्फ और सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है? आखिरकार ईरान ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद एक कहा जा रहा है कि युद्ध में अमेरिका की एंट्री बस अब कुछ घंटों की बात है। आज देश का मूड मीटर में इन तमाम सवालों की पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखिए कि ईरान ने इजरायल का आज क्या हाल किया है। ईरान ने अब सीधे सीधे इजरायल के नागरिक और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज सुबह सुबह किए गए मिसाइल हमलों में तेल अवीव, बीरशोबा, रमात गान और होलोन जैसे शहरों को भारी तौर पर उसको टारगेट किया गया और वहां बड़ी तबाही मचाई गई। इजरायल के प्रमुख आर्थिक केंद्र तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज और जो बड़ी इमारतें थी वो ईरान के निशाने पर थे आज, और ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों ने तेल अवीव के व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में तबाही मचाकर रख दी। शहर के अलग अलग हिस्सों में 7 से ज्यादा मिसाइलें गिरी और कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। जहां मिसाइल गिरी वहां बड़े बड़े धमाके हुए जिससे कि लोग दहल गए और काले धुएं का गुबार जो है वो शहर के कई हिस्सों में उठता हुआ दिखाई दिया और सायरन की आवाज से पूरा शहर एक तरीके से गूंज रहा था। इजराइल ने अपने नागरिकों को बंकरों और सेफ जगहों पर जाने को कहा है। आज ईरान ने इजराइल के एक बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया और यहां मिसाइल से हमला किया। सोरोका अस्पताल इजराइल के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है और ये 1000 बेड वाला अस्पताल है और इस हमले की वजह से इस अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद इस अस्पताल में आग लग गई और कई लोग घायल हो गए। ईरानी मिसाइल गिरने से अस्पताल का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद ईरान को चेतावनी दी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान को सोरोका अस्पताल पर किए गए मिसाइल हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि ईरान ने कहा कि आज सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद आईडीएफ के खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक खुफिया बेस को निशाना बनाना उसका मकसद। ईरानी हमले के तुरंत बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के अराक हेवी वाटर परमाणु रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक कर दिया और ये रिएक्टर ईरान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और ये माना जाता है कि इस रिएक्टर की बदौलत ही ईरान प्लूटोनियम बेस्ड परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले से पहले ही रिएक्टर को हालांकि खाली करा लिया गया था और वहां रेडिएशन लीक होने की कोई ऐसी आशंका नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हमले को एक बड़े खतरे की घंटी मान रहा है, क्योंकि आप ये समझिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर सेंटर है, जो उसके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वहां बड़े पैमाने पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं और जिसमें कि प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो वहां बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकते हैं और अगर इसको नुकसान होता है, अगर इन सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं अगर उसको नुकसान होता है तो यहाँ से न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसके रिसाव का खतरा है और ये समझिए कि ये खतरा इतना बड़ा है कि इससे एक बहुत बड़ी आबादी इसकी जद में आ सकती है। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इजरायल बार बार ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे वो फोर्डो का हो, चाहे वो नातांज का हो और चाहे ये जो नया न्यूक्लियर प्लांट जिसके बारे में हमने आपको बताया जहां पर कि हेवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट है, ये इसको जो निशाना बनाया है ये सारे इजरायल के निशाने पर हैं और इजरायल की कोशिश ये है कि कैसे भी करके जो ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर प्लांट का जो नेटवर्क है जिसके जरिए वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाए, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए ताकि ईरान चाह करके भी कोई परमाणु हथियार नहीं बना सके। हालांकि इस वार पलटवार के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करेगा तभी बचेगा और नेतन्याहू तो सीधे सीधे खामनेई की जान लेने पर आमादा है। लेकिन क्या इससे ईरान डर रहा है? फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है
ईरान में दहशत तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमले हो रहे हैं, शहर निशाने पर हैं, तो नागरिकों में दहशत जरूर है। लेकिन जहां तक इजराइल की सरकार और जहां तक ईरान की सरकार और उसकी फौज है, वो कम से कम दहशत में नहीं दिख रहा। उल्टे ईरान इजराइल को एक तरीके से निपटाने के लिए ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल रहा है, ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है, जिसकी लपटें देखकर जंग के मैदान में दुश्मन की हालत खराब हो गई। ईरान ने इस बार इजराइल पर अपनी सजील मिसाइल से हमला बोला। और ये जो आपको वीडियो इस समय मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो उसी घातक ईरानी मिसाइल की है। और ऐसा लग रहा है कि आसमान में कोई सांप, विशालकाय सांप जो है वो फन काढ़े हुए आगे बढ़ रहा है। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इजराइल ईरान जंग में ये पहली बार ईरान ने इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इस मिसाइल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और ईरान तो इसे जोशीले मजहबी गाने लगाकर इसे इंटरनेट पर वायरल कर रहा है। मिसाइल के इस डरावने वीडियो को दिखाकर इजरायलियों को डरा रहा है। जो ईरान के लोग हैं उसको शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी अगर इजरायली नहीं माने तो उनका संपूर्ण विनाश तय है। ईरानियों का दावा यह है कि सजील की टक्कर की मिसाइल इजराइल तो क्या, अमेरिका के पास भी नहीं। तो ये सजील मिसाइल है क्या, जरा इसके बारे में जान लीजिए। तो ईरान का जो सजील मिसाइल है वैसे तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पहले आसमान में ऊपर की तरफ जाता है और फिर एक पैराबोला बनाता हुआ जो है वो नीचे आता है तेजी से और अपने टारगेट को स्ट्राइक करता है, हिट करता है। लेकिन ईरान का दावा यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल है और मीडियम रेंज के टारगेट को तबाह करने में इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। सजील मिसाइल 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी कर सकता है और पारंपरिक के साथ साथ ये परमाणु बम जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको भी अपने साथ ले जा सकता है, उसको भी इस मिसाइल पे लगाकर वॉरहेड के तौर पर इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो इसकी रेंज है वो 2000 से जब 2500 किलोमीटर बताई जा रही है, तो एक तरीके से देखिए तो पूरा इजराइल इसकी जद में है। और इजराइल क्या, ये कहिए कि मिडिल ईस्ट का मिडिल ईस्ट इलाके में मौजूद यूएस के जितने सैनिक अड्डे हैं वो सारे इस मिसाइल की जद में। और इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया, इस मिसाइल से जब हमला किया गया, तो इसके वीडियो शेयर करते हुए ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जो इस पूरे युद्ध में ये ईरान का सबसे स्ट्रेटजिक एक तरीके से उसका हमला है। और ये इतना जबरदस्त है कि ये इजराइल के भीतर चाहे वो उसके टारगेट कहीं भी मौजूद हों, उसको पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। और ये इतना ताकतवर मिसाइल है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल जंग के अभी थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। उल्टे अभी जंग के मैदान से रिपोर्ट से आ रही है कि जंग अभी और खतरनाक होने वाली है, एक और खतरनाक खौफनाक मोड़ लेने वाली है और इसकी जद में कई और देश आ सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो ये साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान को काबू में लाना होगा, वरना आज तेल अवीव निशाने पर है तो ईरानी मिसाइलों के निशाने पर कल न्यूयॉर्क भी आ सकता है। एक बार नेतन्याहू को सुनिए। We're not merely protecting ourselves, we're protecting everybody. We're protecting our Arab neighbors with whom we want to expand the peace, as we did under President Trump's leadership in the Abraham Accords. That will be possible if Iran is defanged. We're also protecting the world. They have ballistic missiles that can now reach deep into Europe and soon could reach the United States. And imagine what this regime that calls death to America every time, that bombed your American embassies, that murdered 241 Marines in Beirut, that killed and injured thousands of American servicemen in Iraq and Afghanistan, that tried to blow up a restaurant in Washington, that burns the American flag. You want these people to have nuclear weapons and the means to deliver them to your cities? Today it's Tel Aviv, tomorrow it's New York. तो नेतन्याहू के इस बयान को एक तरीके से अमेरिकियों को उकसाने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और ये एक तरीके से नेतन्याहू की एक कोशिश है कि वो जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका को भी खींच लाए। इसीलिए नेतन्याहू ये बार जोर देकर कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि ये लड़ाई पूरी दुनिया की लड़ाई है। और वो ये बात क्यों कह रहे हैं
वो कह रहे हैं कि भाई ईरान एक ऐसा देश है कि अगर उसके हाथ में इतने घातक मिसाइल और परमाणु हथियार आ गए तो सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, वो यूरोप के लिए भी खतरा हो सकता है, वो अमेरिका के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं आज, तो हमारे लिए तो ये वजूद की लड़ाई है ही, क्योंकि इजराइल तो एक छोटा सा देश है और आपको पता ही है कि अगर इजराइल की आबादी और उसका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि अगर किसी दुश्मन देश के पास अगर कोई परमाणु हथियार अगर आ जाए तो एक ही वार में पूरा का पूरा इजराइल खत्म हो सकता है, उसका नामो निशान मिट सकता है। इसलिए नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उनके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनके लिए तो ये वजूद की लड़ाई है, लेकिन ये दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे देश जहां पर कि जो कि आतंकियों को सीधे सीधे सरेआम उसको सपोर्ट करता है, उसको हथियारों की सप्लाई करता है, उसको फंडिंग करता है, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हौथी हो, ये सबको जो देश सपोर्ट करता है, ऐसे देश के पास अगर कल को इतने खतरनाक हथियार और खास करके परमाणु हथियार लग जाएं, तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अगर अभी अमेरिका नहीं आया, अमेरिका इसमें नहीं कूदा, तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे कल से लेकर आज तक ईरान ने जिस किस्म के हमले इजराइल पर किए हैं, उसके बाद से नेतन्याहू का बयान यह भी दिखाता है कि इजराइल इस लड़ाई में यह सोचकर कूदा था कि ईरान को चंद दिनों के भीतर घुटने पर ला देगा, लेकिन ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार से इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है। ऐसे में अगर अमेरिका जल्दी से मदद के लिए नहीं आया, तो इजराइल के लिए आने वाला वक्त और ज्यादा चुनौतियों से भरा हो सकता है।